हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेररबारी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो जिस चीज़ का इंतजार था कि चलो भाई हटो निपटो, जो करना है कर कुर के हटो। तो क्या कर कुर के हटो? तो यूएस इजराइल अटैक ईरान पे अटैक हो चुका है। मिसाइल विसाइल मार गोला उला पूरा दिया हुआ है। हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ देने के लिए क्लियर बता दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल और अरब देशों में विस्फोट हुए। अब भाई स्वाभाविक बात है, ईरान ईरान भी मिसाइल मारेगा और मारा भी है। ठीक है, तो युद्ध मतलब अभियान मतलब ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, तो ये स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका इजराइल के मतलब हमले से अपडेट हुआ, उसमें 51 जो स्टूडेंट मारे गए हैं, उसमें गर्ल्स उस पर हो गया। तो भाई युद्ध में थोड़ी पता चलता है कौन बॉयज हॉस्टल है, कौन गर्ल्स स्टोन है, मतलब हॉस्टल है। क्या होता है कि इसका भी एक अलग पक्ष होता है कि हो सकता है कि फायर करने वाले गर्ल्स हॉस्टल के अंदर से फायर कर मतलब वो कर रहे होंगे, तो मिसाइल वहाँ, या तो हो सकता है कि भाई बड़ा बिल्डिंग देखा तोड़ दो, बम ही तो मारना है। तो मतलब कुछ भी, युद्ध में सब जायज है। समझे, युद्ध में बस एक ही होता है कि आपको जीतना है, और जिद अपना अपना है। तो अपने अपने जिद के लिए ये चल रहे हैं। इसमें मैं ना किसी को सही कहूंगा, ना मैं किसी को गलत कहूंगा। सिंपल सी बात है, मेरा बस यही है कि ये समझदारी वाला काम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा नहीं है। जान माल का नुकसान तो आपके सामने चल ही रहा है। तो युद्ध हो चुका है। तो सर अब इस पे क्या होगा, कितना मतलब क्या? तो ईरान भी हमला कर रहा है, ईरान भी अपने तरफ से तैयारी करी। देखिए, तैयारी के लिए दोनों को टाइम पूरा मिला। ईरान को भी पूरा मिला, अमेरिका को भी पूरा मिला तैयारी के लिए। इसमें ये नहीं है कि किंतु परंतु नहीं, सबको टाइम पूरा मिला। और ईरान, आपको क्या लगता है युद्ध कोई हलवा है कि बस मारे और हो गया काम? ईरान भी अपना पूरा तैयारी कर लिया। जब आप बंकर वाला जो बम गिराए थे B2 बम्पर से, तब तो ईरान का कुछ हुआ नहीं उतना, थोड़ा बहुत जो भी हुआ। तो ईरान अपने तरफ से तैयार है, तो चल रहा है। डर तो है ही कि ईरान के पास एक्टिव परमाणु बम है, तो डर तो है ही। तो अब युद्ध चल रहा है, कब शुरू हो गया है, धूमधाम धूमधाम। देखिए क्या होता है। तो आप बोलोगे सर तो युद्ध का मतलब कैसे क्या? तो देखिए, कैसे क्या बोल के तो कोई फायदा है नहीं, है ना। कैसे क्या बोल के क्या फायदा है? क्या है, क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? अमेरिका सैन्य शक्ति में वृद्धि से ईरान पर बड़े हमले की आशंका बढ़ गई थी 8 घंटा पहले, अभी शुरू हो गया। तो अब आर पार हो जाने दीजिए। अब नहीं मान रहा है तो ठीक है भाई, अब आर पार हो जाए, अब जो होना है। अब इसमें कोई क्या बोल सकता है? इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ईगो ले रखे हैं, अपने अपने ईगो से चल रहे हैं, तो ठीक है। इसराइल के जो पीएम है वो भी बात कर लिए हैं। नेतन्याहू ट्रम्प से फ़ोन पर बात ही की है। हिजबुल्लाह ने समर्थन ईरान को दिया है। मतलब इस तरह का चल रहा है विस्फोट उस्फोट, अब इधर से उधर से। ईरान भी जो अमेरिका ठिकाना है, जो भी कुवैत यूएई खाड़ी के जो भी देश है, वहाँ भी मिसाइल मरबे करेगा, छोड़ेगा थोड़ी। वो भी मारिए रहा है, अपने तरफ से युद्ध चल रहा है। अब जो युद्ध का माहौल है, इसमें अब हम और आप क्या करेंगे? सर इसमें मार्केट का क्या होगा? हाँ, जो लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल के सोचते हैं ना कि मेरा पैसा सेफ है, तो याद रखिएगा, जिस दिन युद्ध भारत में कभी चरम सीमा पे आ जाएगा ना, तो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो सर अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बहुत क्या होगा। तो युद्ध अमेरिका को तो करना ही था, क्योंकि अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ट्रम्प अपने ही सिस्टम से कि उसको ध्यान भटकाना ही पड़ेगा। अमेरिका का जहां थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ, भाई साहब उन्हें पूंछ दबा के निकल लेगा। ईरान का क्या है, वो तो मरने मरने के लिए तैयार है, वो पैदल लिया है मरने मारने के लिए, वो तो लड़बे करेगा। उसके लिए तो भाई है ही ना, घर पे आप चढ़ के मार रहे हैं। आपका अगर नुकसान हुआ तो अमेरिका भाग लेगा। अगर अमेरिका का नुकसान हुआ, भाग लेगा। इसराइल नहीं भागेगा, वो लड़ेगा। यहूदी है, वो भी नहीं मानेगा, वो लास्ट तक लड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे भी हो, जोन भी थी मरबे करेगा। अमेरिका का नहीं, अमेरिका दो चार तो बम मार के देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल चल रहा है युद्ध, इंटरटेनमेंट मोड पे चल रहा है। तो आप बोलिएगा सर इंटरटेनमेंट, यहाँ जाने जा रही है आपको इंटरटेनमेंट बुझा रहा है? सर देखो, जब ईगो बड़ा हो जाता है ना, तो युद्ध ही सोल्यूशन होता है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। युद्ध ही सोल्यूशन है। अगर अमेरिका के बोट पे 10,000 ड्रोन मार दिया ना, और बोट उसका जो जहाज है, इब्राहिम और जो भी जहाज गया है, अगर वो गिर गया ना, डूब गया ना, भाई साहब अमेरिका घुटने पे आ जाएगा। तो सर उसकी सिक्योरिटी बहुत है। भाई सिक्योरिटी है तो 10,000 ड्रोन को रोकने का सिक्योरिटी है। इसराइल में भी तो सिक्योरिटी बहुत था, जब गिरा तो कैसे तबाही मचा। बहुत कुछ है युद्ध में, कभी भी ये नहीं बोला जा सकता। रसिया को भी बोला गया तो रसिया तो भाई चढ़ के पूरा निकल जाएगा, कहाँ निकल पाया आज तक। ठूस ठास चलिए रहा है। खिसियाता है तो ढेर मार देता है, फिर
तो सर देखिए, इस चीज़ को समझ के चलिए, मारने वाला बड़ा नहीं होता है, लात खाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर लात खाने वाला शरीफ आदमी है, तब तो समझ में आ जाएगा उसको। लतखोर है, तब तो आप कितनों मारिए वो फिर वही काम करेगा। जैसे पाकिस्तान लतखोर है, उसको कितनों मारिए फिर बाद में हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। शरीफ आदमी भारत 1962 वार में जैसा भी हुआ, जिस कारण से चाइना से हुआ, तो शांत हो गया। अब हम चाइना से बड़ा बन के ही चाइना को समझाएंगे। ठीक है, छोटा मोटा झड़प होते रहता है, इतना बड़ा देश है, तो इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करिएगा। तो निफ्टी में गिरावट होगी। अब युद्ध ही हो रहा है तो कुछ बोला नहीं जा सकता। थोड़ा गिरावट होगा, 2-4 दिन शांति के साथ अपन चलेंगे। कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई पैनिक होकर पोजीशन नहीं काटना है, बल्कि नीचे आएगा और लेना है। तेजी कहां बनेगा? अब इसका जवाब आप दीजिएगा कि हम दें। तो सर तेजी तो एक ही जगह बनेगा, और उसका नाम है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, उसमें तो तेजी बनेगा। सेकंड कौन सा बनेगा? तो क्रूड ऑयल, इसमें भी तेजी बनेगा। फिलहाल देख लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर में अच्छा तेजी बनेगा। लेवल कोई मायने नहीं रखता है, लेवल क्या बताएं इसमें, ये तो कोई लेवल का मतलब है ही नहीं। तो यहां पर ही कहाँ गया, हाँ यस, गोल्ड में। तो गोल्ड 131 चल रहा है और 5200 के पास चल रहा है। ओ 5200 से ऊपर उठ गया, तो ये अब आपको 5500 जैसा युद्ध का सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सिल्वर में भी सेम तेजी आपको देखने को मिलेगा, ये 100 की तरफ निकलेगा इसमें, क्योंकि युद्ध का सिचुएशन जैसा जैसा गहराएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बम बुम मार दिया, मिसाइल विसाइल मार दिया, तो ठीक है, फिर आदमी एडजस्ट कर लेगा कि चलो हो गया, जो होना था हो गया। अगर युद्ध लंबा खिंच जाता, मेरे को लगता है कि युद्ध जितना जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि शनिवार है, सोमवार तक संडे तक, आज हो ही गया, आज अपना पूरा भरास निकाल लीजिए, आप में जितना तर्कस में तीर है वो निकाल लीजिए, अगला भी जितना निकालना है निकाल लेगा, दोनों खूब मार कर लीजिए, संडे खत्म करिए, संडे में फाइनल डिसीजन हो जाए। ठीक है, चाहे आप हेमनई को मार दीजिए, चाहे आप कुछ और कर दीजिए, जो भी है संडे तक निपट जाए। और ऐसा नहीं, अगर संडे से मंडे खिंच जाता है, फिर ये अमेरिका और इजराइल की हार होगी। मुझे अमेरिका पे भरोसा नहीं है, मुझे इजराइल पे भरोसा है। इजराइल इतना दिन जो समय लिया, वो पक्का पूरा तैयारी करके मारा होगा, पूरा तैयारी करके मारा होगा। उसको लग रहा था कि भारत की तरफ से भी सपोर्ट होगा, तो भारत के प्रधानमंत्री को बुला के अपना देश का बेस्ट अवार्ड पकड़ा दिया, बोले ले भाई। नहीं तो भारत तो भेजेगा ही भेजेगा, मेडिकल सुविधा तो जाएगा ही जाएगा भारत से, ये तो बोलने वाला भी नहीं है। और इंसानियत के नाते जाना भी चाहिए, चाहे वो मतलब चाहे ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, कहीं भी हो, तो भारत अपनी तरफ से मेडिसिन देगा ही देगा। क्योंकि हम लोग का जो देश है ना, वो शुरू से मेडिसिन के लिए ही फेमस है, समझ गए ना। चाहे अंग्रेज का नाक कट गया उसको जोड़ने से लेके हर जगह मेडिसिन को लेके ही हम लोग फेमस है। तो आयुर्वेद पे जब बात आई, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भारत, एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, है ना। ठीक है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुने हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर, नालंदा जो बिहार में वर्तमान में 1193 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था। तो आप बोलोगे ओके, तो सर किसने लगाया? तो वो था बख्तियार खिलजी, क्योंकि उस समय बंगाल बिहार सब एक था, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि बंगाल अलग था, बंगाल बिहार उड़ीसा सब मतलब एक ही उसमें आते थे। तो उतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको छोटा बताते हैं। और बख्तियार खिलजी वो यहाँ का क्या बोले उसको प्रमुख वो था, और मोहम्मद गौरी दिल्ली का सत्ता में बैठा था। तो इन्होंने जब जलाया था ना तक्षशिला नालंदा वाला, तो काफी दिन तक चलता रहा, और बताते हैं कितना लाख पांडुलिपि को जला दिया। तो आप बोलिएगा सर काहे जला दिया बख्तियार खिलजी ने? तो उसका कहानी हम बताते हैं। तो वो भाई साहब बीमार हुआ, बीमार ऐसा हुआ कि ठीक है नहीं हो रहा है, सारा उसका हकीम उकीम आके सब फूक फाक के जो भी गोली सोली सब ईरानी तेल उल सब यूज कर लिए, नहीं ठीक हुआ। तब उसी में से कोई बोला कि महाराज आपको ठीक होना है ना, तो आप नालंदा यही है, आप ही के अंतर्गत में आता है, तो वहां से को बुला लीजिए किसी वैद्य को और उसे इलाज करा लीजिए। तो बोला कि ठीक है बुलाओ। तो गए हमारे वैद्य जी, बोले कि हाँ भाई बताओ। तो देखे तो बाप रे बाप, ये तो बहुत तगड़ा बीमारी है। बोले प्रभु आपको तो तुरंत गोली खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा। तो बोला कि खबरदार अगर कुछ फालतू बोला ना तो सर कलम कर देंगे। अब जो वैद्य जी थे वो तुरंत शक पका गए, बोले कि अरे
ये ससुरा बीमार है कि तो डॉक्टर को मार देगा। बोला मेरे को ठीक करने का तेरे में कला है, तुमको तो पता नहीं है कुछ हो। मेरा वैद्य लोग जो मेरा हकीम लोग जब हार गया तो तुम ठीक कर सकता है। तो बोला कि हाँ सर ठीक कर सकते हैं। बोला लेकिन हम तो खाएंगे नहीं तुम्हारा दवा। तो बोला ठीक है मत खाओ मरो। तो बोल नहीं सकता है ना, तो बोलता तो भाई सर कलम कर देता अगला। तो बोला कि ठीक है, बोला मेरे को ठीक करो और बिना हम दवाई खाए हम ठीक होना चाहते, नहीं तो तुम तो मरा। और उनके लिए हम लोग जो उस समय, क्योंकि आपके जो योद्धा थे वो तो सब हो गए शांति प्रिय हो गए, सब युद्ध छोड़ के मठे ज्वाइन कर लिए, इतना रक्त देख लिए कि सब बोले कि नहीं अब युद्ध करेंगे नहीं, अब हम तो शांति प्रेमी हो गए। तो लो लट कर दिया ना। पृथ्वीराज चौहान साहब 17 बार छोड़े, 16 बार छोड़े ना, 16-17 बार, एक बार वो मोहम्मद गोरी जीता और वाट लगा दिया। तो कभी काल अहंकार वो भी विनाश का कारण होता है। तो व्यक्ति का अहंकार जब अहम ब्रह्मास्मि क्या बोलते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो भैया विष्णु में आना पड़ेगा। विष्णु में आइएगा तभी आप काम करिएगा। अगर बिजनेसमैन बोलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही बिजनेस खड़ा किया हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो भैया तुम डूब जाओगे। विष्णु मोड में आना पड़ेगा। विष्णु मोड मतलब मार धार शांति के लिए, सब काम अपना धंधा के लिए, आपको दुकान का सेटर खोलना है, झाड़ू मारना है, बाथरूम साफ करना है, सब करने के लिए तैयार है। जब मालिक बाथरूम साफ करेगा ना, मजाल है कोई नौकर का, समझ रहे हैं। अगर आप ही के ऑफिस में आपका बॉस झाड़ू मारने लगा, बोला कि गंदगी है लाओ इधर, तो फिर मजाल है कि कोई स्टाफ बैठा रहेगा। आप समझ रहे हैं, ये हम लोग देखे हुए हैं। और अभी आप लोग खुद ही देख रहे हैं, मोदी जी जाके कचरा बीनने लगे, भले उस साफ जगह बीन रहे हैं भाई, जो भी है भाई, कचरा बीन के सफाई का एक संदेश दिए ना, मजाल है। उसके बाद सब नेता लोग झाड़ू लेके उतर गया, भले चिकन साफ सड़क पे ही झाड़ू मार रहा ना। सोचिए उस लोगों को कितना मतलब हौसला बढ़ा होगा जो सफाई कर रहा है। वो तो बोलता है मोदी जी साफ करे तो हम साफ करें तो क्या खराब है, सही बात बोल रहा है, गलत क्या है, उसमें हुनर है। तो उसी तरह उस समय क्या हुआ, वैद्य जी पे तलवार लगा दिया। बोला तुम ठीक करो लेकिन हम तुम्हारा कुछ खाएंगे नहीं। कहा है तो हम मुसलमान है ना, कहाँ के हैं, तो हम यहाँ के हैं फलाने। तो बोला ठीक है मत खाओ मेरा दवा, मर जाओ। बोला नहीं। तो वैद्य जी बोले कि आप कुरान पढ़ सकते हैं। कहा है तो गीता तो पढ़िएगा नहीं, शकल ही दिख रहा है आपका दुष्ट टाइप का, तो आप कुरान पढ़ सकते हैं। तो बोला हाँ हम कुरान पढ़ते हैं। तो बोला ठीक है आपको हम कुरान ला के देते हैं। और वैद्य जी हट गए। वहाँ जो हकीम था बोला इधर आओ, बोला ऐसा करो एक कुरान जाके दे दो। हकीम को दिया कि जाके अपना पकड़ा दो वो दुष्ट आदमी को, खिलजी को। तो बोला ठीक है बख्तियार खिलजी को पकड़ा दो। बख्तियार खिलजी लिया कुरान, बोला पेज नंबर इतना से इतना तक ही पढ़ना, अब 5 बार पढ़ना। खिलजी बोला चल ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेने का मौका है, भगवान का ले लो भाई। खिलजी कुरान पढ़ने लगा कंटिन्यू, पढ़ लिया भाई। और जैसे जैसे कुरान पढ़े वो ठीक होते जाए। वो बोला रे ये कौन खेला कर दिया, कुरान पढ़ने से कहीं आदमी ठीक होता है। वो और ठीक हो गया खिलजी, फाइनली 5वां बार पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो गया। तो फिर अपना बुलाया हकीम लोग को, बोला इधर आओ, भाई कुरान पढ़ने से कोई मरीज ठीक होता है, किसको फुद्दू बना रहा है। बोला सर पता नहीं, वो तो वैद्य जी देके गए थे। बोला बुलाओ वैद्य को। वैद्य आए, बोला हाँ वैद्य जी मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। वैद्य जी बोला जान बख्श दे बाप दुखी मत कर मेरे को नहीं बोले कि ठीक है आप खुश हैं तो अच्छी बात है, आप स्वस्थ हो गए, भगवान आपका भला करे। तो बोला कि ना ना वो तो ठीक है, मेरा भगवान भला करे ना करे, ये बताओ मेरे को ठीक कैसे किया। क्योंकि देखिए जो इस तरह के मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब बुद्धि से बैल होते हैं। ठीक है, जैसे नहीं मतलब लाठी से ही वो समझेंगे, उनको समझदारी वाला बात नहीं समझ में आया। तो वैद्य जी बोले कि भाई देखिए, वैद्य जी सच बता दिए, उनको पैसा वैसा मिला होगा, वो सच बता दिए कि देखिए हम आपके जो कुरान के पन्ने हैं ना, उसमें हमने जड़ी बूटी लगा के हर पन्ने में उसको सुखा के और आपके हकीम के माध्यम से आपको भिजवाया। जब आप पन्ना पलटते थे तो थूक लगाते ही थे, मुंह में सटाते ही थे पन्ना पलटने के लिए, और अपना उसी को जब आप कुरान करते हैं तो मुंह पे हाथ फेरते ही हैं। तो उससे क्या हुआ, आपके जो केमिकल है वो आपको नली से शरीर में चला गया और एंटीबॉडी बन गया और आप ठीक हो गए। तब खिलजी बोला अरे भाई साहब, ये तो हम इस लोगों को हम गंवार समझ रहे थे, कमजोर समझ रहे, तो खिलाड़ी निकला। बोला ना 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 कहाँ है, क्या है, कौन है। तब बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय। बोला अच्छा बेटा, कितना 90 लाख समथिंग पांडुलिपि। पांडुलिपि समझते हैं, जो पेड़ का पत्ता पे क्या बोलते हैं उसको, दामपत्र हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब इस चीज पे उसको फिरोया गया, लिखा गया, चाहे गुथा गया, भाई साहब जला दिया। ठीक है, तो और वो जलाने के बाद कितने दिन तक जलता रहा। तो इसीलिए बोला गया कि भारत मेडिकल के क्षेत्र में शुरू से सबसे स्ट्रांग रहा है पूरे वर्ल्ड में। अंग्रेज का भी कहानी सुने होंगे कि नाक काट दिया था, और दूसरा एरिया में गया तो उसको मिले
बोले कि हाँ भाई क्या हो गया? तो सर नाक हाथ में लेके घूम रहा है। बोला अरे यार आओ इधर आओ। आओ, उसको लेटाए, नाक सटाए, उसका प्लास्टर व्लास्टर पता नहीं क्या किए वैद्य जी, नाक जुड़ गया। वो जाके ब्रिटिश विक्टोरिया के सामने बोला भाई इंडिया का तो मेडिकल साइंस तो हम लोग से बहुत आगे है, लेकिन क्या करिएगा, सब तो बर्बाद कर दिया गया। और क्या पकड़ा दिया गया? जो अच्छा चीज था वो लेके चले गए, जिससे विनाश होने वाला है वो चीज हमको पकड़ा दिया गया। समझे बात? हाँ, अभी भी देखिएगा, एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं। किस पूजा में, किसी भी पूजा में बताइए, देवी को या भगवान को क्या चढ़ता है? सेंट चढ़ता है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं सर सेंट नहीं चढ़ता, इत्र चढ़ता है। क्या चढ़ता है? इत्र चढ़ता है। शुरू से आप देखिएगा पंडित जी भी बोलते हैं कि हाँ जाइए ना इत्र लेके आइए, यानी खुशबू होगा माता रानी के पास, चाहे हम लोग भी लेके आते हैं। और इत्र को हटा के क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया गया? सेंट। सेंट में क्या है? अल्कोहल। ले भाई साहब, अब भगवान को आप अल्कोहल दीजिएगा? ओए ओए ओए, हर आदमी देखिएगा बॉडी स्प्रे खुर खुर उड़ाता है, सेंट खाच खाच। हम लोग भी लगाते थे, जब नहीं मिलता था तब लगाते थे, लेकिन जब पता चल गया कि भैया इत्र ही हम लोग का मेन है, समझ सकते हैं बात को? सीमेंट, अंग्रेज आए, देखिए अरे यार ये लोग क्या बना लेता है। हम लोग ईंटा बेच के सोना खरीदते थे, और बोलिए ना ईंटा बेचते थे और सोना खरीदते थे। 1100-1200 साल हो गया, आज भी देखिए पुराना पुराना किला टिका हुआ है। ईंटा बेच बेच के हम लोग सोना खरीदते हैं। अब बताइए मट्टी बेच के सोना खरीदते हैं? ये था भारत की खासियत। अंग्रेज आए, अब फिर इस पे कहानी सुना देंगे कि गांव हर क्यों बोला जाता था भारत में कि दूध की गंगा बहती है। सुने हैं ना, गांव में सुने होंगे कि अरे यार गांव में दूध का कमी नहीं है, दूध की गंगा। तो क्या होता था कि हर 5 गांव के बीच में एक तो इतना बड़ा सा गड्ढा होता था, और उसमें वो जैसे नहीं इडली 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 पीसने के लिए नहीं, पत्थर का लोढ़ा टाइप का रहता था। अब जिसको भी चाहिए घर बनाना है तो एक गड्ढा में वो क्या डालता था? चूना पत्थर। चूना पत्थर ढेर सारा डाल देता था, और चूना पत्थर के साथ, शायद मुझे ध्यान में नहीं है, हाँ चूना पत्थर और दूध, कैल्शियम कार्बोनेट वो भी है, और दूध भी मतलब है, वो डाल के उसको मतलब बैल बांध के, जो बैल है उसको बांध के इसको गोल 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 घुमाता था, और उसका पेस्ट बनाता था चटनी टाइप का, जैसे सॉस नहीं खाते हैं उस तरह का। और उस सीमेंट से, मतलब उस मटेरियल से ईंटा जोड़ता था। चाहे सालों साल निकल जाए, उस सीमेंट जो बना के जुड़ता था ना चूना पत्थर का, उससे घर भी ठंडा रहता था और कभी टूटता नहीं था। अंग्रेज आया, देखा अरे यार ये तो हर गांव के सामने है। और दूध का क्या है, इतना 100 गाय हमारा, दूध डाला 10 बाल्टी डाल दिया, 20 बाल्टी डाल दिया, क्या दिक्कत है? दूध का कोई कमी नहीं है, घर बन रहा भाई। किसी से मांगने जाइए पानी नहीं देगा, दूध बोलेगा एक गिलास दूध पी लो ना। तो ये सिचुएशन था, तहस नहस कर दिया। बोला यार इनका तो बड़ा तगड़ा सिस्टम है, तभी तो देखिए ना इतना पुराना पुराना मंदिर आज भी टिका हुआ है। हम लोग घर बनाते हैं 10 साल हुआ नहीं कि जा सीमेंट को झर रहा है, जा सीमेंट फिर लाइए, फिर प्लास्टर करिए। इस सब कंपनी का अपना मोनोपोली था। वो भारत में फिर क्या बताएं, लड़ने वाले जो थे वो तो सब सन्यासी हो गए कि नहीं हम तो जा रहे हैं, अब संभालो तुम। गजब हाल है, बात समझ। जो संभाल रहे थे उनमें एक अपना ही गुरूर था कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हमारे आगे कोई नहीं, आपस में लड़ते रहो, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज ने क्या किया? सीमेंट से जो घर बनाएगा उसको हम रहने देंगे, बाकी जो सीमेंट से नहीं बनाएगा उस पर लगान लगा देंगे। आदमी लोग धीरे धीरे पद्धति छोड़ दिया, पीढ़ियां चेंज हो गई। आज ये बात बोलिएगा ना तो आदमी हंसेगा, दांत निकाल के ही करेगा, अरे बेहुदा ही कर रहा। जाके देख लो राजस्थान में एक से एक किला आज भी टिका हुआ है, हजारों साल से। देखिए जाके मंदिर में, जो मंदिर पानी का अंदर चला गया, चाहे मट्टी का अंदर चला गया, उसको भी आज झाड़ के निकाला जा रहा है, तो वैसा का वैसा निकल रहा है। और आपका सीमेंट 5 साल पानी लगता नहीं है कि टुई से चू जाता है, पपड़ी उखड़ जाता है, फिर मारिए प्लास्टर, फिर पॉलिश करिए। समझ रहे हैं? तो यही चीज है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास कुछ नहीं था, भारत के पास बहुत कुछ था, बस हम और आप अपने अतीत को भूल चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये समय इतना फास्ट है सर कि यहाँ अतीत को याद दिला के भी कोई फायदा नहीं है। बस इतना है कि वर्तमान में जो चल रहा है, और ये जो बाहर की जितनी भी कहानियां हैं ना, ये हमारे सामने बेकार है, हमारी संस्कृति के सामने। हम भारतीय लोग हैं, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जितने लोग भारतीय हैं सब में ये गुण है कि वो डिसिप्लिन से चल सकते हैं, अनुशासन से। और शेयर मार्केट जो है साहब, ये अनुशासन का ही नाम है। आप देखते होंगे हम कमेंट्स में राम राम लिखते हैं ज्यादातर, क्यों? क्योंकि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया है। डिसिप्लिन का एक वो परम, मतलब क्या बोले, आपको उनसे ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है डिसिप्लिन के मामला में। वहीं कृष्ण जी डिसिप्लिन में नहीं थे, वो तो भगवान थे, वो तो अपना लीला के लिए फेमस थे। उन्होंने गीता में कितना अच्छे अच्छे बात बोले। तो कहीं भी भाई साहब आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस डटे रहना है, ठीक है? और निफ्टी गिरता है, अरे गिरे ना, युद्ध के बहाने तनी मनी गिर जाए 500 पॉइंट तो खरीदारी का मौका हो जाए, क्या दिक्कत है? और मार्च का आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, हम आपको 3 महीना पहले ही बोले थे, दिसंबर में ही बोले थे कि मार्च 26 का, याद आ रहा है?
कि नीचे खींचेगा। आप चिंता मत करिए, एक्सपायरी का है, लेकिन मार्च का इतिहास है कि मार्च में मार्केट ऊपर भी गया है, गिरावट आता है, फिर ऊपर भी जाता है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ, हँसी मज़ाक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी युद्ध हो रहा है, वो गलत है, जान-माल का हानि है, लेकिन क्या करिएगा, सबका ईगो बड़ा है। ठीक है? इतना ही कहकर बहुत लंबा बात हो गया मेरा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। होप सो आप लोगों को कुछ पुरानी कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा। क्योंकि भारत कहानियों का ही देश है। यहाँ सिखलाई ना किताब में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि किताब का लिखा हुआ पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ता है। लेकिन जो बोल के सुनाया जाता है ना, वो क्लियर होता है। ठीक है? अब रन छोड़ मतलब क्या होता है? बुज़दिल। क्या होता है? बुज़दिल होता है कि रन में गया लड़ने, अब रन छोड़ के भाग गया। हैं? तो क्या भगवान श्री कृष्ण रन छोड़ थे तो क्या बुज़दिल थे? समझिए बात को। वो उनका क्या कहने का मतलब था? इसीलिए जो लिखा हुआ है ना, वो बस लिख लोढ़ा पत्थर है। नहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो भैया वो तो कोर्ट में चलता है, कानून में चलता है, जज चलता है, लेकिन जज के पास भी कुछ पावर रहता है कि नहीं, आप अपने उस समय मतलब देख के, सिचुएशन देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। वो भी कहानी है कि भाई जिसको आप लड़ने जा रहे हैं, उसको पता है कि आप मार नहीं सकते, वो मरेगा ही नहीं। तो उसको आप वहाँ से रन छोड़ करके उसको धीरे-धीरे बुलाएँ कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वो भी जोश में आ रहा है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं भगवान को, आज तो रगड़िए देंगे प्रभु श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण बोला, "आओ, आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ।" और ले जाकर ऋषि सोए हुए थे तपस्या में, उसके ऊपर चादर रख दी अपना पीताम्बरी। वो गया, मारा लात, ऋषि उठे, बोले, "ओए दुष्ट!" आँखें से भस्म कर दिए। कहे तो तू आशीर्वाद ले रखा था कि हम मरेंगे नहीं, कोई हथियार से, किसी चीज़ से, तो लो भस्म कर दिया, देखिए के। तो यही चीज़ है, कहानी क्या है ना, आपको अंदर तक समझा देगा। न्यूज़ आया ये क्या मतलब समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस माहौल में मंडे को ओपन होने दीजिए, फिर देखते हैं कि जैसा होगा आप लोगों को बताएँगे, है ना? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी सर जगन्नाथ मंदिर तो मैं जा रहा हूँ पूरी, और चिंता नहीं करिए। अच्छा, ये जो था ना, ये पुराना जब आज का नहीं है, ये 20 साल पहले का है ना? तो उस समय हम लोग गए थे, फिर अभी पिछले साल गए 2025 में, और फिर अभी 2026 में जाते हैं, भगवान का दर्शन करके आते हैं। ठीक है? चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए भी माँगेंगे। और टीवी इनका मेरे को जाके क्या बोलना है, एक ही चीज़ तो बोलना है, हे भगवान 10 गुना जो भी करंट पोर्टफोलियो है पूरा टीवीएसएम फैमिली के लिए। काहे तो अपना अर्जी लेके जाएँगे ना, तो थोड़ा-सा वो शर्म लगेगा। सबके लिए माँगेंगे तो भगवान मेरा भी तो भला करबे करेंगे, हैं? 10 गुना माँगना, उससे कम नहीं। सीधा बात है। हाँ, वहाँ काफ़ी रश रहता है, आई नो, बट क्या है कि जैसे भी हो, जितना भी हो, अपना तो शुरू से ही स्टार्ट करना है। क्या है ना कि आदमी भूल जाता है, जब भगवान का दर्शन करता है, तो भूल जाता है। हम भूलेंगे नहीं, हे भगवान 10 गुना सबके लिए, जितना भी टीवीएसएम फैमिली का है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।